फ्रेंड्स, स्टडी विद मोनिका में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 9th क्लास का हिस्ट्री का जो हमारा 3rd चैप्टर है उसका 3rd क्वेश्चन। नाज़ी सोच के खास पहलू क्या थे? नाज़ी सोच क्या थी? नाज़ी सोच यानी जो नाजी पार्टी थी, हिटलर की जो पार्टी थी, उस जो लोग थे नाजी पार्टी का समर्थन करते थे उनको नाज़ी कहा जाता था। तो उनकी जो पार्टी थी, उनके जो लोग थे, जो हिटलर था, उनकी क्या सोच थी, किस तरह से वो काम करते थे। नाज़ी सोच का खास पहलू इस प्रकार हैं। पहला है कि नाजियों की दृष्टि में देश सर्वोपरि है। देखिए, जो नाजी पार्टी थी, जो हिटलर की पार्टी थी, उसका समर्थन करने वाले जो लोग थे, उनका मानना क्या था कि जो देश है ना, वो सर्वोपरि है। कि भाई जो व्यक्ति है उसका हित नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि हमें क्या देखना है कि हमारे देश का हित किस चीज़ में है, वो उस चीज़ के ऊपर ध्यान देना चाहिए। सभी शक्तियाँ देश में निहित होनी चाहिए और देश लोग देश के लिए है, ना कि देश लोगों के लिए। देखिए, उससे पहले जब हिटलर की नाजी पार्टी सत्ता में आई, उससे पहले वहाँ पर वाइमर गणराज्य था, वो लोकतंत्रवादी सरकार थी। वो लोकतंत्र में विश्वास करते थे, लेकिन हिटलर का विश्वास क्या था कि एक दल एक नेता। वो कहता था कि भाई जो देश है ना, उसका हित सर्वोपरि है, वो सबसे ऊपर है। जो लोग हैं वो इतना मायने नहीं रखते। सारी शक्ति किस में निहित है? देश में। और जो लोग हैं ना, वो देश के लिए काम करेंगे, ना कि देश लोगों के लिए। तो इस तरह की सोच थी उनकी। नाजी सोच सभी प्रकार की संसदीय संस्थाओं को समाप्त करने के पक्ष में थी। वो और एक महान नेता के शासन में विश्वास रखते थे। उनका मानना था कि अलग अलग संसद के अलग अलग जो रूप हम देखते हैं, जैसे लोकतंत्रात्मक संसद है, वहाँ पर इस तरह की वो जो सोच उनकी नहीं थी। उनका मानना था कि भाई एक ही नेता होना चाहिए और वही शासन करे पूरे देश के ऊपर। यह सभी प्रकार के दल निर्माण व विपक्ष के दमन और उदारवाद, समाजवाद, कम्युनिस्ट विचारधाराओं के उन्मूलन की पक्षधर थी। जो नाजी पार्टी थी, जो नाज़ी लोग थे, वो मानते हैं कि भाई जिस तरह से लोकतंत्र में अलग अलग दल होते हैं, विपक्ष होता है, वो भी उसकी भी बहुत जो है महत्ता होती है विपक्ष की लोकतंत्र में। लेकिन नाजी पार्टी का मानना यह है कि ना तो इस तरह के दल होने चाहिए किसी राष्ट्र में, और ना ही विपक्ष होना चाहिए। जो विपक्ष है उसका भी दमन किया उन्होंने। वो उदारवाद, समाजवाद, जो इस तरह की भावनाएं थी, उनका उन्मूलन का मतलब होता है कि उनको जड़ से उखाड़ फेंकना। मतलब इस तरह की बातों में वो विश्वास नहीं करता था हिटलर। तो उसका मानना था कि भाई ये उदारवाद जो है, समाजवाद जो है, जो सबके हित के लिए जो बात करते हैं, इस तरह की भावना नहीं होनी चाहिए, बल्कि जो देश है उसके हित की बात करें। और जो सब लोग हैं वो किसके लिए काम करें? देश के लिए। राजा एक ही, जो नेता है वो एक ही होना चाहिए। इसने यहूदियों के प्रति घृणा का प्रचार किया। देखिए, जो हिटलर था वो यहूदियों से बहुत घृणा करता था, बहुत नफरत करता था। वो बचपन से ही जो जर्मन थे, जो नाज़ी पार्टी के जो भी लोग थे, वो क्या प्रचार प्रसार करते थे कि भाई जो यहूदी है ना, उनसे घृणा करो, उनसे नफरत करो। उनको जो है बहुत ज़्यादा जो है संख्या में यहूदियों को मारा था इसने, जो है मौत के घाट उतार दिया था यहूदियों को। क्यों? क्योंकि इनसे नफरत इतनी करता था वो। उनका मानना था कि जर्मनों के आर्थिक विपदा के लिए यही लोग जिम्मेदार थे। क्यों? क्योंकि जो हिटलर है वो ये मानता था कि भाई जिस तरह के भी ये आर्थिक तंगी आई है, जो आर्थिक संकट जो देश में आया है, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? यहूदी। उनका मानना था कि यीशु मसीह को भी यहूदियों ने ही मार डाला। तो इसलिए वो यहूदियों से बहुत नफरत करता था और बहुत लाखों की संख्या में यहूदियों को मौत के घाट भी उतारा था हिटलर ने। नाजी दल जर्मनी को अन्य सभी देशों से श्रेष्ठ मानता था। अब जो नाजी दल था, नाजी पार्टी थी, उनका मानना क्या था कि जो जर्मनी है वो यूरोप के और बाकी देशों से भी सर्वश्रेष्ठ है, सबसे बेहतर है, और पूरे विश्व में जर्मनी का प्रभाव जमाना चाहता था। वो ना सिर्फ यूरोप की जो कंट्रीज़ थी उनको जीतना चाहता था हिटलर, बल्कि वो चाहता था कि पूरे जो है विश्व में उसका दबदबा हो, पूरे विश्व को जीतना चाहता था वो। इसने युद्ध की सराहना की तथा बल प्रयोग का यशोगान किया। देखिए, लोकतंत्र के तो हमेशा से ही वो खिलाफ रहा था। तो उनका मानना क्या था हिटलर का कि भाई युद्ध करो और दूसरे क्षेत्रों पर अपना अधिकार कर लो, अपने बल के ऊपर जो है उनके ऊपर कब्जा कर सकते हैं। इस तरह की उसकी जो है इच्छा थी। ये लोग जो थे वो शुद्ध जर्मनों व नार्डिक आर्यों के नस्लवादी राष्ट्र का सपना देखते थे। जो नाजी पार्टी है वो क्या मानते थे कि जो बच्चे होने चाहिए ना, वो भी क्या होने चाहिए? शुद्ध आर्य।
यहूदियों से वो नफ़रत करता था। जो पोलैंड के पॉलिश थे, रूस के जो थे, रूसी जो वहाँ पर जो लोग भाषा बोलते थे, उनसे वो नफ़रत करता था। उनका मानना था कि शुद्ध आर्य जो नस्ल है, देखिए नस्लवाद का भी बहुत भेदभाव करता था वो, तो उनका मानना था कि जो आर्य हैं वही सर्वश्रेष्ठ हैं और वही यहाँ पर रहने चाहिए, और उन सभी का खात्मा चाहते थे जिन्हें वह अयोग्य मानते थे। जो जो पॉलिश थे, रूसी थे, पोलैंड के निवासी थे, यहूदी थे, इन सब का खात्मा चाहता था वो। उनको उसको लगता था कि भाई ये अवांछित हैं, अयोग्य हैं, किसी काम के नहीं हैं। इसने जर्मनी के साम्राज्य विस्तार और उन सभी उपनिवेशों को जीतने पर ध्यान केंद्रित किया जो उससे छीन लिए गए थे। 1914 से 1918 तक जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ, जर्मनी के उसमें हार हो गई थी, तो जर्मनी के बहुत सारे जो उपनिवेश थे वो मित्र राष्ट्रों के द्वारा कब्जा लिए गए थे, हथिया लिए गए थे। मित्र राष्ट्र कौन थे? मित्र राष्ट्र में थे ब्रिटेन, फ्रांस और रूस, बाद में अमेरिका भी उसमें शामिल हो गया था। तो उन्होंने वर्साई की संधि उसके ऊपर थोप दी थी। 28 जून 1919 को वर्साई की संधि हुई थी। तो उन्होंने बहुत सारे जो उसके क्षेत्र हैं, जो उसके उपनिवेश हैं, वो हथिया लिए थे। उसके जो लोहे के जो जहाँ पर लोहा मिलता था प्रचुर मात्रा में, कोयला मिलता था, रूर क्षेत्र था जो, तो वो सारी जगह जो प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों के द्वारा हथिया ली गई थी। तो जो हिटलर था वो चाहता था कि वो अपने, उसका ध्यान कहाँ था कि भाई अब जो है वो अपने खोए हुए जो भी उपनिवेश हैं, जितने भी उसके संसाधन जहाँ मिलते हैं वो क्षेत्र हैं, उन सबको वो दोबारा से पा लेगा। और उसने जो है वो इसमें सफल भी हुआ। बहुत सारे क्षेत्रों को उसने जो है वापस जो है उनके ऊपर कब्जा कर लिया था। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए देखिए हमारी नेक्स्ट वीडियो, पर उससे पहले चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको हमारी वीडियोज़ की मिलती रहे।